सीट बंटवारे में कौन कितनी सीटें पाएगा? 243 सीटें, 243। संभावना मैं आपको बता रहा हूं कि बीजेपी 102 सीट लड़ सकती है, जेडीयू भी 102 सीट लड़ सकती है, लेकिन दावा यह है, कहा यह जा रहा है कि जेडीयू चाहती है बीजेपी से एक ही सीट भला, लेकिन 103 दे दो, लेकिन बीजेपी से एक सीट आगे लड़ूंगा। उसी तरह चिराग पासवान विधायक 5 है, लेकिन ऑफर उन्हें 25 हो रही है, लेकिन वो मांग रहे हैं 45 से 54 सीटें मांग रहे हैं। जीतन राम मांझी 7 सीट मांग रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा 6 सीट मांग रहे हैं। दिल्ली में चिराग पासवान से बीजेपी नेता मिले हैं, 45 से 54 सीटें चिराग डिमांड कर रहे हैं। चिराग ने लोकसभा विधानसभा में प्रदर्शन का हवाला दिया। एलजेपी आर ने पार्टी के बड़े नेताओं के लिए अलग सीट मांगी है। चिराग पासवान खुद शाहबाद क्षेत्र से लड़ना चाहते हैं। चिराग पासवान की मांगों पर विचार कर रही है बीजेपी। धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े की चिराग के साथ बैठक फिर होगी। दूसरी तरफ देखिए, महागठबंधन में भी खींचतान है। आरजेडी 130 सीटों पर लड़ना चाहती है। कांग्रेस को ऑफर की जा रही है 55। कांग्रेस पिछली बार 70 पर लड़ी थी, इस बार 55 दी जा रही है। कांग्रेस कह रही नहीं, मुझे तो 64 चाहिए। वीआईपी जो खुद पहले कह चुके हैं सानी की डिप्टी सीएम तो मैं ही बनूंगा, अभी नतीजे भी नहीं आए, ऑफर उन्हें 12 की जा रही है, मांग रहे हैं 20। सीपीआईएमएल ऑफर 19 की जा रही है, मांग रही है 30। और सीपीआई सीपीएम 10 सीटें उन्हें मिल सकती हैं। कांग्रेस को करीब 54 सीटों के लिए आरजेडी तैयार है, लेकिन कांग्रेस 10 और सीटों की मांग कर रही है, यानी 64। कल देर रात तक आरजेडी और कांग्रेस के बीच बैठक चलती रही। वीआईपी 20 से ज्यादा सीटों का दबाव बना रही है। आरजेडी ने मुकेश सहनी को 12 सीटें ऑफर की है। सीपीआईएमएल ने 19 सीटों का प्रस्ताव खारिज कर दिया है और स्ट्राइक रेट का हवाला देकर कहा है 30 सीटें चाहिए। सीपीआई सीपीएम को मिलाकर 10 सीटें मिल सकती हैं। यह है किसी भी चुनाव में सबसे मुश्किल काम होता है और सबसे ज्यादा मंथन और मशक्कत वाला, वो है सीटों का बंटवारा। उसके लिए जोर आजमाइश होती है हर तरफ, और यही हो रही है। चिराग पासवान पहुंचे मिलने के लिए धर्मेंद्र प्रधान से। धर्मेंद्र प्रधान चुनाव प्रभारी हैं बीजेपी के। चिराग पासवान इस बार साथ मिलकर लड़ रहे हैं, इसलिए पार्टियों के लिए मुश्किलें हैं। अलग अलग दलों की, अलग अलग गठबंधन की इस तरह की कई मुश्किलें हैं कि लोग ज्यादा सीटें मांग रहे हैं। चिराग पासवान को देख रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान से उनकी मुलाकात हुई। बिहार चुनाव में महिला वोटर्स को लेकर सवाल होते हैं, खासतौर पर मुस्लिम महिला वोटर्स जो नकाब और बुर्के में जाती हैं, उनका चेहरा दिखाने को लेकर कई बार हंगामे हुए अलग अलग चुनाव में। इसलिए चुनाव आयोग ने जो नकाब में और बुर्के में महिला जा रही हैं, उनके लिए भी समाधान खोज लिया है कि उन्हें उनकी पहचान कैसे होगी। इस पर कई बार बवाल हुए अलग अलग चुनाव में। बिहार में हर पोलिंग बूथ पर आंगनबाड़ी सेविका तैनात की जाएंगी, अब जो घूंघट और बुर्के वाली महिला वोटरों की पहचान तय करेंगी, ताकि उन महिलाओं की जगह कोई और फर्जी वोटिंग ना करे। आंगनबाड़ी सेविकाएं स्थानीय स्तर पर जानी पहचानी होंगी। उनकी जिम्मेदारी होगी कि बुर्के वाली महिलाओं की पहचान चेक करें, लेकिन अगर किसी महिला पर शक होगा तो बुर्का हटाकर भी जांच होगी। अक्सर चुनाव के दौरान बुर्के वाली महिलाओं की को लेकर ये शिकायतें होती हैं। बुर्के वाली महिलाओं पर विरोधी दल के एजेंट शक जताते हैं। पहचान सत्यापित करने के बाद वोटिंग की मांग की जाती है। उत्तर प्रदेश में 2022 चुनाव के दौरान कई जगह वोटिंग रुक गई थी। पश्चिम बंगाल में 2021 में भी ऐसा ही तमाशा हुआ। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी यह मुद्दा गरमाया था। सुप्रीम कोर्ट तक ने गाइडलाइंस दी, लेकिन लागू करना मुश्किल हो रहा था। कोर्ट ने कहा था महिला बुर्के में है तो महिला अधिकारी ही उसकी पहचान करेगी, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने स्मार्ट सॉल्यूशन निकाला है कि आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ता वहां मौजूद रहेंगी।